हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा। वीडियो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से देखने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आज के टॉपिक के बारे में, और एक बार आप टॉपिक अच्छी तरह से समझ ले फिर आप टाइम स्टैम्प्स देख के वीडियो स्किप कर सकते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है आपकी कार्मिक डेप्थ। अभी कार्मिक डेप्थ का मतलब क्या है? कार्मिक डेप्थ यानी कि पिछले कर्मों का जो मतलब हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए हुए हैं उनका जो है हिसाब किताब किया जाता है, और उस हिसाब किताब के हिसाब से ही आपको जो है फल मिलता है इस जन्म में। तो आज हम जानने वाले हैं कि आपके इस जन्म में जो प्रॉब्लम्स हैं, देखने वाले हैं हम कि क्या उनका संबंध पिछले जन्म से है, या फिर आपके पिछले जन्म में जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से इस जन्म पे क्या असर पड़ा है। तो ये आज का टॉपिक होने वाला है। साथ ही मैं और एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ इस रीडिंग में, वो है कि हमेशा जो है हमारे पिछले जन्मों से ही हमारा कर्म जो है कर्मों का फल जो है वो रिलेट होता है, ऐसा नहीं है। कई बार हमारे पूर्वजों ने जो किया है, पूर्वजों का जो लाइफ रही है पूर्वजों की, उसके हिसाब से भी हमें उनके जो कर्मों के फल है वो मिलते हैं। जैसे कि अगर हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने जैसे अच्छे कर्म किए होते हैं, उनका जैसे हमें फल मिलता है, जैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जैसे हमें उनसे मिलती है, उसी तरह उनके अच्छे कर्म, उनके बुरे कर्म, उनका असर हमारे ज़िंदगी पे होता है। तो मैं जब बोल रही हूँ कि आपके जो पिछले कर्म के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में, उसके बारे में जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो ध्यान रखिए, याद रखिए ये चीज़ कि ये आपके पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, या फिर आपके पिताजी के, या फिर आपके दादाजी ने जो किए हैं कर्म, उनका फल हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो वो मैं आप लोगों को एक बार हाईलाइट करके मतलब बताना चाहती हूँ, ताकि आप मिसअंडरस्टैंड ना करें इस चीज़ को। 4 पाइल्स है आज मेरे पास। उनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज़ करना है। मैं हर वीडियो में, मोस्टली हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं 2 लोगों के लिए वगैरह वगैरह, बट इसमें आपको कम्प्लीटली एक ही पाइल चूज़ करना है। एंड साथ में अगर आप उस पाइल से आपको लगता है कि आप रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, कनेक्शन आपको फील नहीं हो रहा है, तो वीडियो वापस रिवाइंड करके कोई और पाइल पिकअप करके स्टार्ट कीजिए। नो इश्यूज़ विद दैट, बट साथ में ही 2 पाइल पिकअप मत कीजिए। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो कम बैक एंड देन पिक अनदर वन। मैं बता देती हूँ आपको कि क्रिस्टल्स आज मेरे पास क्या है, पाइल आपको किस तरह से पिकअप करना है। फर्स्ट पाइल मेरे पास है एमेथिस्ट, सेकेंड पाइल रोज क्वार्ट्ज, थर्ड पाइल हिमालयन क्वार्ट्ज, और फोर्थ पाइल है एक्वाओरा, या फिर इसे ओरा क्वार्ट्ज भी कहा जाता है। तो इन 4 में से कोई एक पाइल चूज कीजिए। शुरू करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पाइल के साथ, जिन्होंने एमेथिस्ट चूज किया था उनके साथ स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, डिटेल में होने वाली है रीडिंग, सो आई होप कि आप देखें एंड तक। वेट आया है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन आया है। बात करते हैं इसकी डिटेल में। पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ मैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी परेशानी से गुजर रहे ऐसा लग रहा है मुझे। अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ wands, 3 ऑफ स्पेड्स, 6 ऑफ स्पेड्स। ओके, रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। आपकी जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है उनसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो पिछले जन्म के कर्म हैं, या फिर आपके पूर्वजों के जो कर्म हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स है वो दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम तक आपके साथ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है आपको, पास में भी आया है, फ्यूचर में भी आया है। सो काफ़ी टाइम तक वो आपके लाइफ से जुड़े रहने वाले हैं। काफ़ी टाइम तक आप मतलब आप काफ़ी दिनों से एक ही परेशानी से लग रहा है कि गुजर रहे हैं। वो वर्क रिलेटेड परेशानी हो सकती है, लव लाइफ रिलेटेड परेशानी हो सकती है, आपके बच्चों
को लेकर परेशानी हो सकती है, आपके फैमिलीज़ में परेशानी हो सकती है, किसी तरह की परेशानी हो सकती है। वो स्पेसिफ़िकली आपको, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफ़िकली पता नहीं चलेगा, बट आप, आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं कौन से परेशानी की बात कर रही हूँ। सो एक परेशानी जो है वो काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से लेकर आपको परेशान किए जा रही है। प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। आप किसी तरह से मतलब आपने 100 तरह की उसके लिए नुस्खे ट्राई किए हैं, अलग-अलग चीज़ें ट्राई की हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उस चीज़ का, और आप काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ पे, एक ही प्रॉब्लम पे अटके हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सो ये जो प्रॉब्लम है जिस पे आप अटके हुए हैं काफ़ी टाइम से, ये आपका कार्मिक डेप्थ है। ये आपका कार्मिकली कर्मा की वजह से, आपके पूर्वजों के या फिर आपके पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में सस्टेन्ड है। मैं आपको ये बता के मतलब डरा नहीं रही हूँ, ये मतलब ये किसी तरह से मैं आपको क्या बोलते हैं उसे, मिस गाइड नहीं करना चाह रही हूँ। इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, कार्मिक जो डेप्थ्स है उनको रिलीज़ करने का सॉल्यूशन होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सॉल्यूशन मैं बताऊं तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप ऐसा वीडियो देखना चाहेंगे। मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी, जिससे मतलब बहुत लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि कार्मिक डेप्थ्स जो है उनको रिलीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। सो कमिंग बैक टू योर रीडिंग, दिखाई दे रहा है कि वो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी टाइम से आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है। हर तरह का सॉल्यूशन आपने ट्राई कर लिया है पर वर्क नहीं कर रहा है। थोड़े दिनों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वापस से बैक टू ज़ीरो वही प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, और या फिर उसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। पर सॉल्यूशन है, जैसे मैंने कहा। साथ ही दिखाई देता है कि आपके पूर्वज या फिर आपकी पास्ट लाइफ में काफ़ी स्टबर्ननेस रहा है। आप अगर मतलब ये पूर्वजों के लिए हो तो भी आप समझ लीजिए, मैं आपके हिसाब से इस वीडियो में बात कर रही हूँ। सो आपके पास्ट लाइफ में दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्टबर्न रहे हैं आप, काफ़ी मतलब ज़्यादा सख्त रहे हैं आप। आपको हो सकता है कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर गिरी हैं आपकी पास्ट लाइफ में। आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, यानी कि घर के सारे पैसे के जो व्यवहार है वो सारे आप पे डिपेंडेंट रहे हों और हो, या फिर घर में परिवार में कोई बीमार रहा हो फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, और उसकी देखभाल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया हो। घर में पैसा कमा के लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा हो। घर वालों का ख्याल रखना, काम पे जाना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर जो है लाद दी गई हों, आपके ऊपर ढकेल दी गई हों, यानी कि रिस्पॉन्सिबल आपको माना गया है घर में। या फिर आपके पूर्वजों में किसी पे इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हो कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहा हो काम का, घर को संभालने का, किसी ना किसी चीज़ में हमेशा व्यस्त रहना, बर्डन रहना, ऐसा लगना कि सारा जो भार है मुझ अकेले पे पड़ गया है। ये आपके पास्ट लाइफ में हो सकते हैं, या फिर आपके पूर्वजों में से किसी एक पे ये सिचुएशन आई हो, तो उसका कर्मा जो है आप पे मतलब आपको ये चुकाना पड़ रहा हो। तो ये बिकॉज़ ऐसी सिचुएशन थी कि उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काफ़ी ज़्यादा बर्डन था, वो काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न भी थे, क्योंकि उनको सारे काम उन पर जिम्मेदारी पड़ती थी, तो उन्हें उनके हिसाब से करने की आदत बन गई थी। उनको सारी चीज़ें जैसा वो चाहते हैं वैसे हो, इस तरह का एक सिचुएशन बना रहा है उनकी लाइफ में। जब भी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी पे डाल दी जाए, सारी जिम्मेदारी अगर किसी एक पे डाल दी जाए, तो फिर डिसीजन मेकिंग का अधिकार भी उसी इंसान के पास जाता है। निर्णय जो घर के इम्पोर्टेंट होते हैं वो लेने का जो जिम्मेदारी होती है वो भी उसी इंसान पे डाली जाती है, क्योंकि आगे सारी चीज़ें वो संभालने वाला होता है। तो इस चीज़ की आदत पड़ने की वजह से, डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन लेने का जो अधिकार है उसकी आदत होने की वजह से आपके पूर्वज या फिर आपके पास्ट लाइफ में काफ़ी स्टबर्न रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ही काम हो, या फिर मैं काम ये ठीक से होने नहीं दूंगा। तो ये जो एक स्टबर्ननेस है
वो आपकी काफ़ी पास्ट लाइफ में रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उस स्टबर्ननेस का जो है असर इस लाइफ में हो रहा है, या फिर आपके पूर्वजों की स्टबर्ननेस का असर आप पे हो रहा है। आप में इस जन्म में या फिर इस लाइफ में अभी जो आप जी रहे हैं उसमें आपके पास दिखाई दे रहा है कि डिसीजन मेकिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो था इस, और आपने हो सकता है कि हेस्टिली अजीब से डिसीजन ले लिए हों, या फिर एक स्टबर्ननेस की वजह से एटीट्यूड जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि इस जन्म में आपको वो डिसीजन मेकिंग की अधिकार ही दिया नहीं हो। ये मोस्टली देखिए, ये सिचुएशन जो है, सॉरी कैमरा हिल गया, ये सिचुएशन जो है मोस्टली हाउसवाइफ्स के साथ होती है। अगर मतलब आप हाउसवाइफ है और आप रेजोनेट हो रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आप रेजोनेट हुए हैं। सो बहुत से हाउस होल्ड्स में ऐसा भी होता है कि सारी जिम्मेदारियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो औरत लेती है, सारे डिसीजंस औरत लेती है, और उतना अधिकार एक मेल को, हस्बैंड को नहीं होता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस लाइफ में वो वैसा सिचुएशन है आपका कि पिछले लाइफ में बिकॉज यू हैड लिबर्टी टू टेक डिसीजंस एंड यू वर स्टबर्न अबाउट इट, आप काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न थे, आपको वो सहूलत मिली थी डिसीजंस लेने की अपने हिसाब से। इस लाइफ में आपको वो नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको ओवर पावर करता है हर बार। आपके डिसीजंस जो है वो लास्ट डिसीजन नहीं होते हैं। जो डिसीजन लेने वाला होता है उसको आप सिर्फ सलाह दे सकते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके हाथ में नहीं है। ऐसी डिसीजन मेकिंग की लाइफ में जो है अथॉरिटी आपके इस लाइफ में किसी और के पास है। आप अपने डिसीजंस भी अगर ले लो तो भी आपको किसी और की परमिशन लेनी पड़ती है, किसी और को पूछना पड़ता है डिसीजन लेने से पहले। अगर आप आपको पूरा पावरफुल फील होने का मौका जो है इस लाइफ में नहीं मिलता है सबसे ज़्यादा। सो ये एक मेन फोकस है। उस चीज़ की वजह से स्ट्रेस रहना, डिप्रेस रहना। अभी और एक सिनेरियो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट लाइफ में मैंने आपको भी बताया कि काफ़ी बर्डन रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं आपकी लाइफ में। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो एक उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है वो असर आप पे रहा है। मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है वो एक्सप्लेन करने का, क्योंकि पिछले जन्म में आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। सारे बर्डन्स जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप पे डाली गई है। तो वो जो प्रेशर था आप पे, वो इस जन्म में भी आपको मतलब है आपके साथ में, वो प्रेशर अभी तक बना है। हो सकता है कि आप पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है भी नहीं, पर आपको अभी भी वो पीठ पे आपके फील होता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई बर्डन है मेरे ऊपर। लाइफ अगर अच्छी भी चल रही हो कुछ देर के लिए, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, हैवीनेस एक फील होती है। वो असर जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उस बर्डन का, वो इस लाइफ में आपके साथ आया है, या फिर आपके पूर्वजों पे अगर वो बर्डन रहा हो तो आप पे भी उसका असर पड़ा है। और क्योंकि हो सकता है कि आपने आपके दादाजी को या फिर परदादाजी को या फिर आपके पिताजी को काफ़ी ज़्यादा टेंस, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बहुत ज़्यादा बर्डन में देखा है, तो वो असर आप पे रहा हो। तो एनी काइंड ऑफ सिनेरियो इट कैन बी, आपको जो रेजोनेट होता है वो उठा लीजिए इसमें। सो बताने की बात यह है कि उसका असर आप पे रहा है, और उसकी वजह से स्ट्रेस रहना, हैवीनेस फील करना, अगर कुछ अच्छा भी हो जाए लाइफ में तो एक बर्डन्ड फील करना, और पूरी तरह से वो खुशी एंजॉय नहीं कर पाना, ये एक बेसिक पॉइंट है। ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो है ये भी एक पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है आपका। साथ ही हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ऐसी चीज़ें जो आप नहीं चाहते थे कि हो और हो गई है, इस लाइफ में भी ऐसी ही चीज़ें आपके साथ हो रही है। पास्ट लाइफ में मोस्टली जो है आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें करने की आपको आदत थी, स्टबर्ननेस जो था एक अलग लेवल पे आपका। तो इस लाइफ में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सबके सामने झुकना पड़ता है, इसलिए दिल टूटता है आपका क्योंकि आप डिसीजन लेने के लिए दूसरे पे डिपेंड हो। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, दूसरे पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी आप बर्डन फील करते हो, तो आपका हार्ट हमेशा जो है, आपका दिल जो है हमेशा टूटता है।
क्योंकि मैं ये ना हम मतलब ये जो सीन है मैं रोमांटिकली नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में दिल टूट जाना। जैसे आप चाहते थे कि कुछ हो जाए आपके हिसाब से, पर वो नहीं हुआ तो भी आपका दिल टूटता है। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि दिल हमेशा आपका जो है लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, और इसी वजह से दिल टूटता है काफ़ी ज़्यादा आपका। पर सिचुएशन जो है वो चेंज होती नज़र आ रही है, सिचुएशन जो है वो शिफ्ट होती नज़र आ रही है। एक अलग जैसे कि वेट भी कार्ड आया है आपको, कुछ देर की अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए थोड़ा। सिचुएशन आपके नज़रों के सामने आपको बदलती नज़र आएगी। कार्मिक डेब्ट जो है, जैसे मैं नोट करना चाहती हूँ आपके सामने, एक कार्मिक डेब्ट जो है हील किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को हीलिंग दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है ज़ीरो पे लाई जा सकती है। जैसे अगर कार्मिकली आप गलत हो तो आप माइनस में रहते हो, तो उसको प्रॉपरली बैलेंस करके हील करके आप उसको ला सकते हैं ज़ीरो पे। तो ये जो है वो चीज़ आपके साथ होने वाली है, ऐसा नज़र आ रहा है, और आप उसको करने वाले हैं, ये नज़र आ रहा है। आप उसको हील करने वाले हैं, आपके कार्मिक डेप्थ्स को, आपके कार्मिकली जो आपने आपने सहा है अभी तक, उन सारी चीज़ों को हील करने का वक्त आ गया है, और थोड़ी ही देर अभी बाकी है, और वो वक्त ज़रूर आपकी लाइफ में जल्दी ही आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके पूर्वजों के बारे में या फिर आपकी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको रिकरिंग कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो सेम है, जो पास्ट लाइफ में भी थे इस लाइफ में भी हैं। तो उसको एक प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था इस सिचुएशन में। तो यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अगर पूर्वजों के बारे में है तो पूर्वजों मतलब आप अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, किसी से भी कांटेक्ट करके आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो है ये सिचुएशन रेजोनेट हो रहा है या नहीं, यानी कि उनमें से किसी को ये बर्डन था या नहीं। और अगर उनके पास ये आंसर नहीं है तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी करा सकते हैं, का सेशन करा सकते हैं किसी से। उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अभी पता नहीं मुझे आप 100% इस पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं या नहीं, बट ऐसी डेफिनेटली मैं कहूँगी कि होता है। कार्मिक जो है प्रॉब्लम्स, जो कार्मिकली मतलब पास्ट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस लाइफ में भी कई ज़्यादा असर करते हैं आप पे। तो ये था रीडिंग जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आप आई होप कि आप रेजोनेट हुए हो और आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो मेरा किस बारे में होना चाहिए। ऑल्सो अगर आप हीलिंग कैसे कराना है आपके कार्मिक लाइफ का, आपके पिछले लाइफ का, उसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो वो आप मिस ना करें। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 रोज कॉर्ड्स जिन्होंने चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके कार्मिक डेप्थ्स क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस, रोमांस, strength, 3 of swords, fool, 9 of pentacles, 5 of swords, 5 of wands, sorry, or 7 of swords, 5 of wands again, or 5 of clubs and ace of diamonds. ओके, जिन्होंने रोज कॉर्ड्स चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग बता रही हूँ मैं। उनकी पास्ट लाइफ के क्या कर्म है, और या फिर आपके पूर्वजों के क्या कर्म है जो आपको इस लाइफ में, आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दिखाई देता है कि आपके पूर्वजों में से किसी ने या फिर आपके पास्ट लाइफ में आपने किसी को चीट किया था, किसी को ठगा था। अगेन आपको ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो पाइल चेंज कीजिए, गो बैक। पर आई थिंक आपको ये पूरा पाइल देख लेना चाहिए अगर आप थोड़ी बहुत भी रेजोनेट हो रहे थे, क्योंकि पास्ट लाइफ के बारे में हमें इस लाइफ में बहुत कम जानकारी रहती है। सो अगर आप रेजोनेट हो रहे हैं आगे के पॉइंट्स से तो ज़रूर देखिए।
किसी को ठगा था पास्ट लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर आपके पूर्वजों में से किसी ने किसी के साथ चीटिंग की थी। लव रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा है। सो इस लाइफ में उसका एक इफ़ेक्ट रहा है कि आपकी लव लाइफ पे जो है बुरा असर पड़ रहा है उस चीज़ का, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने किसी को चीट किया था, या फिर आपके पूर्वजों में से किसी ने किसी को चीट किया था। आप पे वो कर्म लागू पड़े हैं कि आपको इस जन्म में जो है चीटिंग हुई है आपके साथ, रोमांटिकली या फिर रिलेशनशिप में। कई बार जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और आपने बहुत रिलेशनशिप्स में आने के लिए ट्राई किया, बट किसी के साथ वो आपका रैपो नहीं बन रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप टिकती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ें हो भी रही है लाइफ में, मतलब अच्छे रिलेशनशिप्स आ भी रहे हैं और ये शादी में भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, पर एन मौके पे ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका दिल टूट जाता है और वो रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। तो ये आपका जो है कार्मिक डेप्थ है, ये आपकी पिछले जन्म के कर्मा या फिर आपके पूर्वजों के कर्मों की वजह से हो रहा है। सो स्पेसिफिकली अगर आपको ये लव लाइफ से रिलेट नहीं हो रहा है, तो फाइनेंशियल लाइफ से भी के एस्पेक्ट से भी आप इसको डाल के देखिए। फाइनेंशियल हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने या फिर आपने पास्ट जन्म में किसी से पैसे लिए थे और रिटर्न नहीं किए, या फिर पैसे किसी के डुबा दिए हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में आपने कुछ ठगी की हो, तो उस हिसाब से भी अगर हो तो आपके लाइफ में इस जन्म में भी फाइनेंशियली आप उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं रह रहे होंगे, या फिर अगेन मनी के हिसाब से भी लव लाइफ पे असर पड़ता है। तो एनीथिंग दैट इज़ रेजोनेटिंग टू यू आप पिकअप कर लीजिए। साथ ही आपको आपकी पिछली लाइफ में या फिर आपके पूर्वजों को दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारे लोगों से लड़ना पड़ा है, काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं लाइफ में, और एक सिंपल जो है हाई एंड लो वाला लाइफ नहीं रहा है उनका, या फिर आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े हैं। हाइज जो है वो बहुत कम थे और लो ही सबसे ज़्यादा थे, मतलब परेशानियां ही सबसे ज़्यादा थी और खुशी के मोमेंट्स जो है वो काफ़ी कम थे। इसलिए आपका बिहेवियर जो था वो थोड़ा झगड़ालू किस्म का था, आप थोड़े बात बात पे चिढ़ जाना, ये अभी भी आपकी लाइफ में वो रिफ्लेक्ट हो सकता है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में चिढ़ जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा यानी इतना गुस्सा आ जाता है कि आप चीज़ें फेंकने लगो यहाँ वहाँ, या फिर दूसरों पे गुस्सा निकाल देना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। तो पिछली जन्म में भी ये काफ़ी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। आपका एक कॉन्फ्लिक्ट वाला एटीट्यूड रहा है कि अगर सामने वाला आपको कुछ अच्छा भी बता रहा हो तो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो बस आप चुप रहो, ये नहीं कहोगे, आप 4 गाली दोगे और फिर चुप रहो कहोगे। सो यही वाला एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। इस जन्म में भी वो एटीट्यूड जो है रिफ्लेक्ट होता नज़र आ रहा है। पर इस जन्म में आपकी जो परेशानियां जो पिछले जन्म में आपने झेली है, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा लोज ही रहे हैं, यानी कि तकलीफ़ें ही सबसे ज़्यादा रही है, तो वो इस लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ बनकर आई हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, आप या फिर आपके पूर्वजों ने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, और आपके पूर्वजों ने या फिर आपके पास्ट लाइफ ने आपको ये सिखाया है कि परेशानियों से किस तरह से मतलब किस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से परेशानियों से उभर कर आप एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, एक नई लाइफ को अच्छी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं जो परेशानियों से दूर हो। तो वो अभी आपका एक स्ट्रेंथ बन गया है। आपका जो गुस्सेल नेचर है वो भी आपकी इस लाइफ में स्ट्रेंथ है, वो आपकी परेशानी नहीं है। मतलब है ऑफ कोर्स, क्योंकि गुस्सा आ जाना, हेल्थ पे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं गुस्से वाले नेचर की वजह से। बट आपके गुस्से वाले नेचर ने आपको काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाया होगा, यानी किसी फाइट में अगर आपको जीतना है, किसी सिचुएशन में, आर्ग्यूमेंट में आपको कहीं जीतना हो, तो ये गुस्से वाला नेचर की वजह से सामने वाला आपसे डरता है और गिव अप कर देता है, और फिर आप जीत जाते हैं उस सिचुएशन में। तो ये भी एक तरह का आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आपके जो वीकनेसेस थे पिछले जन्म में, वो इस जन्म में आपके स्ट्रेंथ बन के आपके पास आए हैं।
और एक चीज़ जो दिखाई दे रही है, मैंने जैसे कहा लव लाइफ में आपका दिल टूटता है काफ़ी बार, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं रिलेशनशिप में, तो उसका भी एक एंड दिखाई दे रहा है। मैं हर पाइल में बता रही हूँ ये गाइस कि कार्मिकली जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं, कर्मा के जो डेप्थ्स होते हैं, पिछले लाइफ में किए गए बुरे कर्म या फिर आपके पूर्वजों के किए हुए बुरे कर्म या फिर अच्छे कर्म को हीलिंग पहुँचाई जा सकती है। उन सारी चीज़ों को हील किया जा सकता है। आपके इन सारे प्रॉब्लम से जो आप गुजर रहे हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। काफ़ी सारी टेक्निक्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करूं, उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप कार्मिकली आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको हीलिंग दे सके, हील कर सके उनको, ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सके अपनी इस लाइफ में। साथ ही अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ क्लब्स है आपके लिए, झगड़ालू नेचर वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। एस है, फूल है, जिसका मतलब है कि एक नई बिगिनिंग का एक मौका आपकी लाइफ में आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इन सारे कर्मों को आप हील कर दें और वही आपके लिए एक नया स्टार्ट लाइफ में बन जाए। बिग हैप्पी चेंजेस, अच्छे चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं। और रोमांस कार्ड आया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मेरी अभी नज़र गई उस पर। हार्ट ब्रेक के बारे में जो मैं बात कर रही थी, हार्ट, दिल टूटता है रिलेशनशिप में, अनसक्सेसफुल रहे हैं आप और चीटिंग होती है आपके साथ, तो इसको हील करने के लिए रोमांस कार्ड आया है। तो हीलिंग अगर आप पहुंचाएंगे इसको, तो आपकी रोमांटिकल लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी। तो ज़रूर हीलिंग करा लीजिए अपने आप की किसी तरह से। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं शेयर करूँगी। सो ये था रीडिंग जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया था। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ, पसंद हुआ, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सी पाइल पिक की थी, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक, तो उसको भी मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर बनाऊंगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं अपलोड करूँगी वीडियो। So thank you for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay safe. पाइल नंबर 3 पे आए हैं हम, जिन्होंने हिमालयन क्वार्ट्स चूज़ किया था। उनके लिए देखते हैं कि क्या आ रहा है, आपका कार्मिक डेप्थ क्या है। हेल्पफुल पीपल, इफ़ यू बिलीव, हैंग्ड मैन, 7 of wands, 2 of wands, fool, 4 of cups, knight of wands, 3 of wands, 4 of pentacles. ओके, सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, इस लाइफ में आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के हिसाब से आपको झुकना पड़ता है, बेंड होना पड़ता है। और उसी की वजह से आपको आपकी लाइफ में काफ़ी आपको अनकंफर्टेबलनेस फील होती है, एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, एक फील होता है कि ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, कुछ अलग चाहिए लाइफ में, कुछ हैपनिंग हो लाइफ में। अटकी पड़ी है लाइफ, काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन पे अटक गए हैं और मतलब इस सिचुएशन से बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इस लाइफ से मैं कुछ अच्छा करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम आपकी कार्मिकली रिलेटेड है, आपके कर्मा से रिलेटेड है या फिर आपके पूर्वजों के कर्मा से रिलेटेड है। अगर आपको ये पाइल देखिए, ये पूरी पाइल डेफिनेटली, बट अगर आपको वो पाइल, ये पाइल जो है रेजोनेट नहीं हो रही है, तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को, दूसरी पाइल पिकअप करके स्टार्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर मैं चाहूँगी कि आप ये पूरी पाइल देख लें, सो आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको रेजोनेट हो रहा है या नहीं। जनरल रीडिंग है अगेन। सो अगेन द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इज़, आपको इस लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे कहा, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। उसी तरह आपकी पोजीशन इस लाइफ में बनाए रखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
हर चीज़ में आपको लगता है कि आपको कंपेयर किया जा रहा है, आपके साथ किसी चीज़ में कंपटीशन है, ऐसा आपको फ़ील होता है, या फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है हर बार, बार-बार। आपको किसी का विश्वास जीतने के लिए प्रूव करना पड़ता है। काम पे आप एफिशिएंट है और आप मेहनत कर रहे हैं और मतलब आपको प्रमोशन चाहिए, तो फिर भी आपको प्रूव करना पड़ता है। तो हर चीज़ में आपको प्रूव करना पड़ता है। रिलेशनशिप में भी आप लॉयल हैं, आप धोखा नहीं देंगे, ये चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ती है। तो आपको हर बार जो है एक कॉम्पिटिशन से, एक एग्ज़ामिनेशन से गुज़रना पड़ता है। हर चीज़ में आपको टेस्ट किया जाता है, हर चीज़ में आपको कंपेयर किया जाता है किसी और से या फिर किसी सिचुएशन से। तो ये काफ़ी एक लाइफ़ रही है आपकी, एक काफ़ी टफ़ लाइफ़ रही है। हर चीज़ में आपको अपनी जो है वर्थ जो है आपको प्रूव करना पड़ता है। मतलब आप कितने एफिशिएंट हो, आप कितनी अच्छी तरह से वो काम कर सकते हो, इस चीज़ में आप कितने अच्छे हो, ये आपको प्रूव करना पड़ता है, ये आपको दिखाना पड़ता है हर बार। अगर उसी चीज़ के साथ आप वापस डील कर रहे हैं तो भी आपको वापस से अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो एक कॉम्पिटिटिव लाइफ है आपकी, हमेशा एक कॉम्पिटिशन रहा है आपकी लाइफ में। हर चीज़ में किसी के साथ आपको लड़ना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अपनी जगह को बनाए रखने के लिए। तो ये एक तरह का लाइफ रहा होगा आपका, और वो भी है, वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से है। पिछले जन्म के कर्मों में आपको दिखाई दे रहा है कि पिछले लाइफ में आपको जो है काफ़ी ब्लेस्ड लाइफ रही है, यानी कि काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको थाली में सजा के मिली होंगी। तो या फिर आपके पूर्वजों ने जो कमा के रखा है वो आपको मिला है, पूर्वजों के जो अच्छे कर्म है उनका फल आपको पिछली लाइफ में मिला है। इस लाइफ में जो आपने की हुई जो गलतियां हैं उनकी वजह से, या फिर आपको जो है काफ़ी चीज़ें अच्छी मिली है उस लाइफ में, इसलिए वो थोड़ा बैलेंस करने के लिए इस लाइफ में आपको हर चीज़ में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। अगेन, आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको हीलिंग दी जा सकती है, उनको हील किया जा सकता है। उसके कई सारे टेक्निक्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, वो शेयर करूं आपके साथ टेक्निक्स, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि आप चाहते हैं ऐसा वीडियो कि मैं बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। साथ ही दिखाई देता है कि आप काफ़ी रेजियस थे पिछली जन्म में। आप काफ़ी, मतलब गुस्सा जो है नाक पे रहता था, और छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना, और चिढ़ के ही और एंगर के थ्रू ही जो आपको चाहिए वो आप हासिल करने की कोशिश करते थे। तो उसी वजह से जो है आपके उस एटीट्यूड की वजह से जो है इस जन्म में, या फिर आपके पूर्वजों के उस एटीट्यूड की वजह से आपको आपके लाइफ में हर चीज़ में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। हो सकता है ऐसा भी, देखिए, और एक सिनारियो में बताती हूँ कि आपके पूर्वज जो हैं वो काफ़ी एक, मतलब सेलिब्रिटी की तरह रहे हों, यानी कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे हों। लोग जो हैं उनको एक एडवाइज़री के हिसाब से देखते रहेंगे, या फिर मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने काफ़ी कुछ अचीव किया है उसकी लाइफ में, और उसी वजह से जो है आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप उन्हीं के मतलब संतान हो, आप उन्हीं के बेटे हो या फिर उन्हीं के पोते हो, और उन्हीं की तरह आप हर चीज़ को हैंडल करने में माहिर हो। आप उन्हीं की तरह उनके फील्ड में अचीव कर सकते हैं। तो हमेशा यही होता है कि अगर आपके पिता उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हों तो बेटों को हमेशा उसी नज़र में कंपेयर किया जाता है अपने पिता के साथ। तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकता है कि हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पास्ट लाइफ के कर्मों में, या फिर मैंने जैसे पहले बताया था कि पिछले लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें आसानी से मिल गई हैं, इसलिए इस जन्म में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी आपको रेजोनेट हो रहा है वो आप इस रीडिंग से उठा लीजिए। साथ ही दिखाई देता है डिसीजन मेकिंग के वक्त आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपकी जो है रेज की वजह से, या फिर आपके एक पर्सनालिटी की वजह से डिसीजन मेकिंग जो है, आप एक हाई रिस्क टेकर थे, आप रिस्क लेते थे हर चीज़ में। या फिर आपके पूर्वज भी हैं जो जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ, वो रिस्क लेते थे। आपका मतलब किसी चीज़ को करने से पहले 2 बार सोचते नहीं थे। एक चैलेंज लेने का उनका एक बिहेवियर था, और उसी का एक रिफ्लेक्शन आप पे आया है कि आप डिसीजंस लेते वक्त, चैलेंज लेते वक्त
जो है 100 बार सोचते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको मतलब रिस्क टेकिंग का जो एक क्वालिटी होती है वो आप में इस जन्म में नहीं है। वो आपको ऐसा लगता है कि जो भी है सिक्योरली करे, सेफली करे। अगर इन्वेस्टमेंट भी कहीं करनी है, किसी रिलेशनशिप में अपना टाइम देना है, किसी मतलब किसी चीज़ में आगे बढ़ना है, तो आप 100 बार सोचते हैं। डिसीजन लेने से पहले आप 100 बार सोचते हैं। आप इम्पल्सिव नहीं है, जैसे आप पिछले जन्म में थे, एक रिस्क लेते वक्त भी आपको या फिर आपके पूर्वज एक रिस्क लेते वक्त भी काफ़ी मतलब कूल रहते थे कि ले लेते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। ये आपका एटीट्यूड नहीं है। आपको हर चीज़ में स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करना ज़रूरी लगता है कि मतलब आपको लगता है कि इसमें हमेशा आप सोचते हैं कि इसमें कितने % का है कि मुझे इसका फ़ायदा होगा। आप हमेशा सोचते हैं इस चीज़ को, आप हमेशा जो है देखते रहते हैं कि आपका फ़ायदा ही हो, आपका नुकसान ना हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं आपका नुकसान हो तो फिर आप वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, यानी कि अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं। साथ ही डीले जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में होता रहता है, हर चीज़ में। हर मतलब आपके अगर रोमांटिक लाइफ में हो या फिर फाइनेंशियल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, डीले होता रहता है। आज अगर चीज़ अगर कुछ कंप्लीट होने वाली थी तो वो विदाउट एनी रीज़न कुछ हो जाता है, अचानक से कल पे शिफ्ट हो जाती है। तो जो है कल पे ढकेलना चीज़ें जो है, ये हो सकता है कि आपका एटीट्यूड ऐसा है या फिर आपके साथ ये होता है। तो जनरल रीडिंग है, अगेन आपको जो रेजोनेट हो रहा है वो आप उठा लीजिए। तो डीले का सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। साथ ही पिछले जन्म में आप एक जस्ट पॉइंट है, कार्मिकली उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं बता देना चाहती हूँ कि मटेरियलिस्टिकली आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। यानी कि पैसा, गाड़ी, अगर आपके पूर्वजों के हिसाब से मैं बोल रही हूँ तो उनके पास पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, प्राइस्ड पोजेशंस थे, एंटीक्स थे, वैल्यूएबल सामान था। तो उस हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड थे और उसी की वजह से इस लाइफ में जो है वो फुलफिलमेंट जो आपकी मतलब पूरी हुई थी, इसलिए इस लाइफ में थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दूसरों के लिए चीज़ें करनी पड़ती है। अपने आप पिछले लाइफ में आप अपने आप के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, आप अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थे। इस जन्म में आपको प्रायोरिटी जो है वो बाकियों को देनी पड़ रही है। दिस इज़ लाइक अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन आपके लिए। साथ ही अगेन मैं रिमाइंड कर देना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें जो है जो मैंने बताई है वो हील की जा सकती है थ्रू कार्मिक हीलिंग। कार्मिक डेप्थ्स के लिए हीलिंग किया जा सकता है। हेल्पफुल पीपल साथ में कार्ड आया है आपको, तो इस जन्म में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत चैरिटी वर्क करनी पड़े, क्योंकि पिछला जन्म में जैसे मैंने कहा कि आप अपनी प्रायोरिटी थे, इस जन्म में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दूसरों को प्रायोरिटी देना पड़ रहा है। और दूसरों को अगर मतलब आप चैरिटी वर्क वगैरह करेंगे, डोनेशंस करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे। डोनेशंस यानी कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे अपनी धन दौलत लुटा दीजिए, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग विद दिस। डोनेशन या फिर चैरिटी का ये भी मतलब होता है कि आप सिर्फ अपना श्रमदान जिसे बोलते हैं, किसी को जाके आप मदद करें, किसी गरीब को कुछ खाना खिला दे, कुछ भी कर दे, छोटी मोटी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, कार्मिकली आप काफ़ी ज़्यादा हील हो पाएंगे। और अगेन जो पिछली जन्म में, इफ़ यू बिलीव कार्ड आया है आपके लिए, जो पिछले जन्म में आपकी एक स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी थी, जो एक अलग पर्सनालिटी थी, एक बोल्ड पर्सनालिटी थी, उसको आप इस लाइफ में अचीव कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं इफ़ यू बिलीव। अगर आप मेहनत करें उस चीज़ में, अगर आप अपने पिछले सेल्फ को अपना ले वापस से, तो आप ज़रूर वो उसी तरह से आपकी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये था रीडिंग जिन्होंने हिमालयन क्वार्ट्ज चूज़ किया है। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ हो, पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है आपको ये वीडियो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, आप किस तरह के आगे वीडियो देखना चाहोगे, सजेशंस दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। बेल आइकॉन साइड में जो है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी।
So thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay safe. लास्ट पाइल ऑफ द डे आए हैं हम एक्वा ओरा, जिन्होंने चूज़ किया था उनकी रीडिंग में स्टार्ट करते हैं. फॉरगिवनेस, अ ईयर फ्रॉम नाउ. कुछ होने वाला है अ ईयर फ्रॉम नाउ, देखते हैं क्या होने वाला है. क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन, वर्ल्ड. भारी कार्ड्स है एकदम, आपको वजनदार कार्ड्स आए हैं. 5 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून. 9 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स. एक बात मैं डेफिनेटली ये कार्ड्स देख के कहना चाहूँगी कि आपकी प्रेजेंट लाइफ जो है वो पास्ट लाइफ से कई ज़्यादा बेटर है, या फिर आपकी जो लाइफ है वो आपके पूर्वजों के लाइफ से कई ज़्यादा बेटर है. ये मैं एक डेफिनेटली कहना चाहूँगी आपको. सो कार्ड वाइज इंटरप्रेटेड करते हैं. आपका दिखाई दे रहा है कि पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ इतने इमोशनल लॉस थे, इतने फाइनेंशियल लॉस थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते गया है पिछली लाइफ में या फिर आपके पूर्वजों के लाइफ में, जिनका कर्मा आप पे लागू हुआ है. बहुत से प्रॉब्लम्स थे फाइनेंशियल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, क्योंकि कप्स भी आया है, पेंटाकल्स भी आया है और दोनों लॉस के कार्ड्स आए हैं, विच इज़ रियली बैड. तो काफ़ी ज़्यादा दुख जो है झेलना पड़ा है पिछली लाइफ में. काफ़ी सारी ऐसे सिचुएशंस, ऐसे तूफान आए हैं लाइफ में, और एकदम ऐसे माइल्ड वाले कार्ड्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग नुकसान वाले कार्ड्स हैं. तो काफ़ी बड़ी बड़ी नुकसान झेलने पड़े हों आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है. इस जन्म में आपको जो है उसका असर रहा है, क्योंकि लॉस जो है, हो सकता है आपको छोटे मोटे लॉस तो हुए ही हों, पर ऐसी भी सिचुएशंस आपके लाइफ में दिखाई दे रही हैं कि आई हैं इस जन्म में कि लॉस होते होते बचा है. क्योंकि देखिए 2 कार्मिक के कार्ड्स, कार्मिक बॉन्ड्स के कार्ड्स होते हैं, और वो दोनों कार्ड्स आपके लाइफ में आए हैं, आपके रीडिंग में आए हैं, जो है व्हील ऑफ फॉर्चून और वर्ल्ड. व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में. एक तरह से एक प्लेन लाइफ नहीं जी रहे हैं आप. बहुत कभी कभी एकदम अच्छा मूड रहता है, एकदम अच्छी चीज़ें होती रहती है, या फिर एक दूसरे दिन एकदम से बड़ा कुछ नुकसान हो जाता है. और कई बार आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होते होते आप बचे हैं, दिल भी टूटते टूटते आप बचे हैं. तो ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ होती दिखाई दे रही है, और वो पिछले कर्मों का, पिछले लाइफ के जो कर्म थे आपके, या फिर आपके पूर्वजों के जो कर्म थे, उसका जो है असर है आपकी लाइफ में. बिकॉज आप काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल रहे थे पिछली लाइफ में, या फिर आपके पूर्वज जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया, ये आपके लिए हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ या फिर आपके पूर्वज. सो आपके पास्ट लाइफ में दिखाई देता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक रहे हैं, इमोशनली मतलब बहुत सारे नुकसान झेल चुके हैं. तो इस वजह से आप इस लाइफ में जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है. आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. कोई आपका प्यार का रिलेशनशिप हो, या फिर आपके फैमिली का रिलेशनशिप हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हुई, यानी कि आपको दुख, आपके अगेंस्ट कुछ हो गई या फिर आपके अनुसार नहीं हुई, तो आपको दुख हो जाता है. आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, आप काफ़ी इन्वॉल्व है अपनी फैमिली और अपने प्यार लाइफ में. आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं. आप बहुत प्यारे इंसान हैं आप, जनरली लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग. आपके साथ होना यानी कि प्रोटेक्टेड होना, सेफ होना, इमोशनली फुलफिल होना, ऐसा बाकियों को लगता है. यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा उस लेवल पे आप काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यारे इंसान हो, जिसके साथ कोई भी बात आप शेयर कर सकते हो. किस मतलब सारी सिचुएशन जो है आप हैंडल कर लेते हैं फैमिली लाइफ में या फिर लव लाइफ में, आपकी बात कर रही हूँ मैं. तो उस तरह के इंसान हो आप, इसलिए आपको क्वीन ऑफ कप्स आया है. साथ ही इमोशनली
और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सहा है अपनी पिछली लाइफ में, इसलिए इस लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली एकदम एक्सपीरियंस्ड की तरह हैंडल कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन आया है, बट उसी का एक ड्रॉबैक है कि आपको सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। वही अगर कॉइन के जैसे दो साइड्स है, उस तरह से मैं बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि हैंडल क्योंकि आपको करना आता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप पे लाद दी जाती हैं हैंडल करने के लिए। साथ ही हो सकता है कि जिन्होंने आपको पिछली लाइफ में फाइनेंशियली या फिर इमोशनली नुकसान पहुंचाया था, वो दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में इस लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। वो लोग अभी तक आपकी लाइफ में हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं कहूँगी कि आपके काफ़ी सारे दुश्मन हैं जो आपके आसपास ही हैं, और उन लोगों को हैंडल आपको करना पड़ता है। उन लोगों को हमेशा अपनी जगह दिखाने पड़ता है आपको, हमेशा उनसे लड़ना पड़ता है, हमेशा अपनी फैमिली को या फिर अपने फाइनेंशियल लाइफ को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है आपको। तो सारी चीज़ों में जो है क्योंकि आपकी पिछली लाइफ में भी फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों साइड से आपको प्रॉब्लम्स थी, तो इस लाइफ में भी आपको दोनों चीज़ें प्रॉपरली हैंडल करनी पड़ती है। उसी तरह अगर मैं पूर्वजों के वे में सीन में बात करूं, तो पूर्वजों को आपके काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा हो इमोशनली या फिर फाइनेंशियली, और वो जो दुश्मन उनके थे वो अभी तक आपकी लाइफ में है। हो सकता है कि उनके जो अभी पीढ़ियां हैं वो आपके लाइफ में हो, और अब ख़ानदानी दुश्मनी हो आपकी उनके साथ, या फिर इस तरह से, या फिर आपको पता भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं अभी और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई एक सिनेरियो हो सकता है। पास्ट लाइफ के इमोशनल और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से इस लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा एज पे रहते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। तो पास्ट लाइफ का वो उन नुकसानों का अभी तक आपके ज़िंदगी पर असर है। इसीलिए आप हमेशा एक बाउंड्री बनाए रखते हैं और अपने आप को किसी और को अपने अंदर की फीलिंग्स जानने का आप मौका नहीं देते। आप लविंग है, आप केयरिंग है, आप नर्चरिंग है डेफिनेटली, पर एक वो जो वॉइड है आपकी ज़िंदगी में पिछले लॉसेस का, वो अभी तक अंदर है आपके। या फिर अगर मैं पूर्वजों के हिसाब से बात करूं, तो उनके फाइनेंशियल लॉसेस या फिर इमोशनल लॉसेस का रिवेंज आप चाहते हैं, का बदला आप चाहते हैं, कि बदला लेना चाहते हैं। जिन्होंने आपके साथ या फिर आपके पूर्वजों के साथ ये किया था, उसको सबक सिखाना चाहते हैं आप। तो ये भी एक हो सकता है कि आपके अंदर हो। अगेन जनरल रीडिंग है, आपको अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को, दूसरी फाइल पिकअप कीजिए और अगेन रीस्टार्ट कीजिए रीडिंग के साथ। 9 ऑफ पेंटाकल्स भी आया है आपको। तो जैसे पिछली लाइफ मैंने कहा कि आपकी फाइनेंशियल काफ़ी लॉसेस थे, इस लाइफ में जो है फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं। इमोशनली भी जिस तरह से आपके पिछले जन्म में लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली आप इस जन्म में स्टेबल हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अगर फील हो रहा है, तो ये बात याद रखिए कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। जैसे मैं बोल रही थी कि आप रिवेंज लेना चाहते हैं, आपके पिछले लाइफ के जो लॉसेस हैं उनका अभी तक आप पे असर है, उसी के लिए आपको फॉरगिवनेस कार्ड आया है। आपको उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को हीलिंग देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फॉरगिवनेस जो है वो हीलिंग का एक पार्ट होता है। माफ़ कर दीजिए उन चीज़ों को जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए हैं, उनको, जिन चीज़ों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन चीज़ों को, उन इंसानों को माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, छोड़ दीजिए वो सारी चीज़ें पीछे और आगे बढ़िए। साथ ही एक साल बाद जो है जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता नज़र आ रहा है। ये भी एक मैसेज आया है आपको एंजल्स की तरफ से। तो उस बदलाव को अपने लाइफ में अडाप्ट कर लीजिए, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में। यही मैं कहना चाहूँगी एक फाइनल स्टेटमेंट की तरह। तो ये था रीडिंग जिन्होंने एक्वा ओरा चूज़ किया था। वेरी ब्यूटीफुल स्टोन। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ,
पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफ़िक वीडियो पे किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो टॉपिक नीचे मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊँगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। एंड thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay safe.